हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम D5 रेंडर में कंप्लीट ट्यूटोरियल की क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें कि D5 रेंडर में आपको कंप्लीट A to Z कंप्लीट ट्यूटोरियल मिलेगा। सो एक हम मॉडल लेंगे स्केचअप का, उसको कंप्लीट हम क्या करेंगे, वॉक थ्रू तक आपको इस सॉफ्टवेयर में कवर करा के दिखाएंगे ट्यूटोरियल में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक मॉडल बना हुआ है, जिसको अभी हम क्या करेंगे, D5 रेंडर में पूरा उसका मॉडलिंग तो हमने कंप्लीट कर रखी स्केचअप में। फिर इसको हम अपना D5 रेंडर में कैसे हमें रेंडरिंग, लाइटिंग, टेक्सचरिंग और सारी चीज़ें यूज़ करनी है वो हम कवर करेंगे इस ट्यूटोरियल में। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सो अपना हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने मॉडल को D5 रेंडर में एक्सपोर्ट कराएंगे। तो यहाँ पे हमने लाइव सिंक का प्लगइन सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे आप जाएंगे कनेक्ट टू D5 रेंडर। अब इससे पहले आपके पास इंटरनेट ऑन होना चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं ऑन है तो आपकी लाइब्रेरी और ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं हो पाती हैं, सिंक भी आपका प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। तो सिंक करने के लिए आपको पूरा यहाँ से D5 रेंडर के आइकन पे आपको करना है क्लिक, और क्लिक करते ही आपका एक सॉफ्टवेयर ओपन होगा जिसका नाम है आपका D5 रेंडर। सो गाइज आप इसमें ओके करेंगे। ओके करते ही अपने आप क्या होगा, वो फाइल इंपोर्ट हो जाएगी आपकी D5 रेंडर में। अब हम इसमें कैसे वर्कआउट करना है हम इस क्लास में पूरा वो सारी चीज़ें देखेंगे। हमारी प्रीवियस क्लासेस में आप देख सकते हैं इसके बेसिक्स ट्यूटोरियल हमने डाल रखे हैं। तो अब हम कंप्लीट ट्यूटोरियल आज बना रहे हैं इसी पे। तो यहाँ पे अपना मॉडल आप इस पे राइट क्लिक करके ड्राइंग पे फोकस ऑन पे क्लिक कर दीजिए। आपका देखिए यहाँ पे मॉडल अपने आप आ जाएगा। तो गाइज आप देख रहे हैं कि आपका ये मॉडल इंपोर्ट हो चुका है। अब इस मॉडल में कैसे हमें वर्कआउट करना है, उस सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एनवायरनमेंट की सेटिंग करेंगे। सपोज आपको इंटीरियर की लाइटिंग, टेक्सचरिंग, वॉक थ्रू सब क्रिएट करना है, तो अभी आपको डे इफेक्ट हटा के एनवायरनमेंट पे जाना है और यहाँ से कोई भी आपको एक HDRI मैप को सेलेक्ट कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपका नाइट इफेक्ट और अच्छा सा आएगा। यहाँ पे देखिए सनसेट ग्लो वाला हमने नाइट इफेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब अपने मॉडल के अंदर हम जूम करके जाएंगे। यहाँ पे एक लाइट होती है, ऐड लाइट में पॉइंट लाइट लेके अभी हम किसी भी जगह पॉइंट लाइट को हम लगा देंगे। तो आपका देखिए यहाँ पे पूरा व्यू विजिबल होने लगा। अब इसको हमें एक एक करके चीज़ों को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लाइट मटेरियल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पिकर टूल लेंगे और इसमें इमिसिव लाइट लगाएंगे। जो लाइट्स हैं आपकी, इसको सिलेक्ट किया हमने, राइट हैंड साइड में गए पैलेट्स में, और यहाँ से हमने इमिसिव लाइट पे चेक कर लिया। फिर यहाँ पे आपकी कोव लाइट अगर दे रखी होगी तो आप कोव लाइट के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया और मटेरियल को सेलेक्ट करके हमने यहाँ से इमिसिव पे क्लिक किया और यहाँ से टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया। ये आपकी कोव लाइटिंग क्रिएट हो गई। और जो आपने एक सपोर्टिव लाइट थी उसको आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी एनवायरनमेंट्स के थ्रू यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट आने लगा। और जैसे आपने एक व्यू को ऐसे सेट कर लिया, उसके बाद यहाँ से आपको सीन एक क्रिएट कर लेना है जिससे कि बार बार आपको चेंजेस करने पे आसानी हो। फिर एनवायरनमेंट की लाइट यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर डे इफेक्ट चाहिए तो यहाँ से, अगर आप वापस डे इफेक्ट चाहते हैं तो यहाँ से आप डे का, सन का इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। HDRI मैप चाहिए तो वो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। अब ऊपर देखिए लाइट आपकी क्रिएट हो गई। इंटेंसिटी आप कंट्रोल करनी है। इंटेंसिटी मीन्स मतलब कितना मल्टीप्लायर रखना है। मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया है, इसको हमने 5 कर दिया। तो वो अपने अकॉर्डिंग आप इंटेंसिटी हर एक चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए आपका एक लाइटिंग का इफेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हमें सपोज फ्लोरिंग का मटेरियल चेंज करना है। तो फ्लोरिंग मटेरियल के लिए आप जाएंगे एसेट में। एसेट में जाने के बाद यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल दे रखे हैं। सेरेमिक हमने सेलेक्ट किया और हमें किस टाइप की टाइल्स चाहिए उसको हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए मटेरियल लाइब्रेरी आपकी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी, जो कि इनबिल्ट होती है सॉफ्टवेयर में। अब इसमें आपको सपोज पॉलिश चाहिए या मैट फिनिश पे चाहिए, आपको किस तरह का टेक्सचर चाहिए, सेलेक्ट किया मैंने और ले जाके क्लिक कर दिया। तो देखिए एकदम रियलिस्टिक इफेक्ट गाइज आ रहा है इसमें। अभी हम देखिए फ्लोरिंग में जाते हैं, यहाँ से सेरेमिक टाइल में गए हम।
हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल हैं, उनको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तो कितना रियलिस्टिक देखिए आपका टेक्सचर और हर एक चीज़ आ रही है सॉफ्टवेयर में। अगर आपको इस मटेरियल में चेंजेस करना है तो सिंपल सा पिकर टूल लेना है आपको, और सरफेस को सेलेक्ट करना है राइट हैंड साइड में। यहाँ से स्पैकुलर बढ़ाना है और शाइनिंग बढ़ जाएगी, रफनेस बढ़ाएंगे तो मैट फिनिश हो जाएगा, ठीक है। मेटालिक इफेक्ट करेंगे तो देखिए मेटल का फिनिशिंग देने लगेगा। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे और भी ऑप्शंस दे रखे। इमिसिव करेंगे तो आपका ये ग्लो कर देगा, ठीक है। फिर अगर आपको इसकी जगह कोई और टेक्सचर यूज़ करना है, जैसे बिट मैप होता है, तो बेस कलर में जाके आपको इसका मैप चेंज करना है, तो आप आसानी से मैप भी देखिए चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज सॉफ्टवेयर में आपको दे रखी हैं जो कि आपको लाइव दिखाई देगी। सो यहाँ पे देखिए आपका ये मटेरियल प्रॉपर शो होने लगा है। अब जैसे यहाँ लैंप है, आपको लैंप में क्या करना है, ग्लो इफेक्ट देना है, ठीक है। और इससे हम चाहते हैं कि स्पॉट लाइट क्रिएट करनी, तो आप लाइट्स में जाएंगे, स्पॉट लेके इस पर सेलेक्ट कर लेंगे, इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। फिर राइट हैंड साइड में इसका मल्टीप्लायर होता है, यहाँ से लाइट को कंट्रोल करना है। जैसे 0.2 हमने दे दिया वैल्यू। कोन एंगल कंट्रोल कर लेंगे, इसका जो रेडियस है कितने इफेक्ट में देगी वो देखिए। यहाँ से अब हम इसका मल्टीप्लायर बढ़ाएंगे तो देखिएगा आपका लाइट इंक्रीज हो रहा है, और कोन एंगल थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। तो इससे क्या लग रहा है कि वहाँ पे आपका लैंप ग्लो कर रहा है। अब साथ में ग्लो इफेक्ट भी देना है, तो पिकर टूल लिया इसको हमने और इमिसिव क्रिएट कर लिया, और यहाँ से तुमने वार्म इफेक्ट का इमिसिव 1 मल्टीप्लायर का क्रिएट कर लिया। तो वहाँ पे लग रहा है कि कॉर्नर पे हमारा लैंप जल रहा है। और ये आपकी जैसे स्ट्रिप प्रोफाइल लाइट्स होती हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर हमने यहाँ पे स्ट्रिप्स बना रखी हैं, इसको इमिसिव मटेरियल से ग्लो करा देंगे, तो ये आपका ग्लो इफेक्ट यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। और अब हमें इसमें कोई मटेरियल यूज़ करना है, ये हमने नॉर्मल देखिए मटेरियल लगा दिए। ये देखिए, अब हम चाहते हैं इधर आपकी लूवर्स हों। लूवर्स के लिए सेलेक्ट किया हमने, यहाँ से हमारे पास लूवर्स का टेक्सचर है, तो हमने डायरेक्टली उसको यूज़ कर लिया, ये आप देख सकते हैं। फिर इसका स्केल यहाँ से चेंज होता है, आपका स्ट्रेच है, ऑफसेट है, ये सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका, ये देखिए पूरा प्रॉपर ही क्रिएट हो गया है। मटेरियल को कॉपी कराना है, सपोज इस मटेरियल को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आएगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट लेके जैसे क्लिक करेंगे अदर मटेरियल पे, तो वो मटेरियल उस पर कॉपी हो जाएगा प्रॉपर। तो देखिए किस तरह से आपके इसमें लाइटिंग टेक्सचरिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब हमें फ्लोरिंग, सपोज वुडन फ्लोरिंग आजकल चल रही है, तो वुडन फ्लोरिंग पे हम गए और यहाँ से कोई भी फ्लोर का टेक्सचर ले लिया हमने। ये हमें फ्लोरिंग समझ में आई, हमने लिया और इस पर अप्लाई कर दिया। ये देखिए, ये आपका इंटरनेट से डाउनलोड होके आप डायरेक्टली उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें हमें कुछ इफेक्ट देना है, ग्लॉसीनेस और ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था, पिकर टूल लिया आपने, पिक कर लिया और यहाँ से इसका स्पैकुलर बढ़ा दिया और रफनेस कम कर दी। जितना रफनेस कम करेंगे उतना वो क्या होगा, साइन होगा। अब सपोज यहाँ से फैब्रिक मटेरियल यूज़ करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको फैब्रिक मटेरियल भी दे रखा है। आपको कोई भी फैब्रिक आपको सेलेक्ट करना है सिंपल सा, और ले जाके सरफेस पे क्लिक कर देना है ये। और देखिए कुछ ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देना है, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर। अभी हम आपको बता रहे थे कि इसमें कैसे कि हम लाइट और मटेरियल को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इनके अलावा और भी कुछ मटेरियल्स हैं, वो हम बताते हैं। अब जैसे सपोज आपकी ये कोई टीवी है, इसको आपको थोड़ा सा इमिसिव इफेक्ट देना है, ग्लो इफेक्ट। तो अगर या कोई भी चलती फिरती वीडियो लगानी है, कोई भी आर्टवर्क लगाना है, तो आपको पर्टिकुलर सेलेक्ट करना पड़ेगा रीजन को। राइट हैंड साइड में जाएंगे, आएगा मटेरियल टेम्पलेट। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के मटेरियल क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। तो देखिए इसी में क्या है, वीडियो मटेरियल, वीडियो लिया और यहाँ से थोड़ा सा हम इसको इफेक्ट दे सकते हैं। अब इसके अलावा हम चाहते तो वीडियो में यहाँ पे कोई भी वीडियो लगानी है, तो वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और पर्टिकुलर वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये क्या होगा, तो आपको इसमें वीडियो चलता हुआ पूरा इसमें दिखाई देगा इस वॉक थ्रू में। अगर हमें दूसरी वीडियो चाहिए, थोड़ी सी लंबी वीडियो हमने ले ली, उसके एक लिमिटेड साइज़ होती है, उससे ऊपर वो वीडियो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा।
जैसे कि कोई भी वीडियो ले लेते हैं, ये देखिए, ये आपका पूरा वीडियो चलता हुआ आएगा इसमें। अब इसका हम कलर कॉम्बिनेशंस अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके चेंज कर देते हैं, जो भी मटेरियल का कलर लेना है। ये देखिए, अब थोड़ा सा ये हमें मेटालिक इफेक्ट देना है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे गए, हमने इसमें मेटल का मटेरियल को सेलेक्ट किया यहाँ से। मेटल मटेरियल में आपके पास अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल हैं। सपोज हमें इसमें रोज़ गोल्ड चाहिए, रोज़ गोल्ड लिया हमने, प्लेस कर दिया। इसमें हमें गोल्डन स्ट्रिप चाहिए या सिल्वर स्ट्रिप चाहिए, सिल्वर लिया हमने, इस पर अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से अपना आप मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे इसमें हमें कोई वुडन पैटर्न चाहिए, तो हमने वुड यहाँ से सेलेक्ट किया और कोई पैटर्न लिया हमने और ये अप्लाई कर दिया। लाइट मटेरियल चाहिए तो लाइट मटेरियल लिया हमने, यहाँ से लाइट वुड मटेरियल अप्लाई कर दिया। अब सपोज यहाँ पे आपके सामने यूवी शीट लगी हुई है, तो पिकर टूल से सेलेक्ट किया टूल को हमने, इसका स्पैकुलर बढ़ाया, रफनेस कम करी, क्योंकि वो यूवी शीट में थोड़ी शाइनिंग होती है आपकी। अब इसके नीचे बॉटम में हमें स्ट्रिप लाइट लगानी है, तो यहाँ से लाइट में जाना है, आपको स्ट्रिप लाइट लेना है और सिंपल से आपको वहाँ पे जाके प्लेस कर देना है लाइट्स को। और लाइट्स का पैरामीटर आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पे साइज होता है इसका, एक्स एंड वाई एक्सिस आप कंट्रोल कर सकते हैं। इंटेंसिटी अपने आप से कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं, टेम्परेचर यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए, अब टेम्परेचर मैंने थोड़ा सा लाइट रखते हैं हम, तो वो देखिए आपका लाइट इफेक्ट यहाँ पे अच्छे से विजिबल होने लगा है। इसी तरह से हम यहाँ पे कोई भी मटेरियल चेंज कर देंगे, हम इसको नॉर्मल वाइट कर देते हैं, या हमको ये कलर समझ में आ रहा है तो हमने कलर को सेलेक्ट किया, कॉपी करके सेम वही कलर से उसको प्लेस कर दिया। अब इसमें हमें ग्लास मटेरियल चाहिए, तो यहाँ से हम गए लाइब्रेरी में, ग्लास लिया, और कोई भी क्लियर ग्लास लेके, नॉर्मल ग्लास लेके देखिए हमने इसमें ग्लास मटेरियल को प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से आपका व्यू क्रिएट होता जा रहा है। फिर इसमें हम इमिसिव मटेरियल लगाएंगे जैसे मैंने बताया था आपको, तो देखिए लाइट इफेक्ट भी दिखने लगा। अब ये सेलेक्ट किया और कॉपी करके इसको हमने सरफेस में मटेरियल लगा दिया। तो देखिए इस तरह से आपका पूरा एक व्यू क्रिएट होता चला जा रहा है। फिर यहाँ से हम इसमें सेम वही यूवी शीट का मटेरियल हमने इसमें प्लेस कर दिया। तो देखिए आपका पूरा एक रेंडर होने के लिए ये रेडी है रूम। अब इसके अलावा अगर आपको कोई कंपोनेंट चाहिए तो आप कंपोनेंट के लिए मॉडल्स में जाएंगे। मॉडल्स में आपको अलग अलग तरह के कंपोनेंट, एनिमल, व्हीकल, ऑफिस, इलेक्ट्रिकल, ये सारे मटेरियल कंपोनेंट्स आपको लाइब्रेरी में आसानी से मिल जाते हैं। अब जैसे कि हमें इसको प्लेस करना है, ये डायनेमिक फिश टैंक, तो हमने सेलेक्ट किया सिंपल सा, और इसको हम जहाँ पे रखना चाहें अपने मॉडल को प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए आपकी ये डायनेमिक फिश टैंक, ये देखिए कितनी अच्छे से एकदम रियलिस्टिक लग रही है पूरी, यहाँ पे देखिए हमने प्लेस कर दिया। तो ऐसे करके और भी मॉडल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कुछ पार्टिकल इफेक्ट्स हैं, एनवायरनमेंट, स्मोक, फ्लूइड, फायर इफेक्ट, तो ये सारे स्टैंडर्ड देखिए आपके पास कुछ इफेक्ट्स वाले भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने व्यू में। अब देखिए कितना आपका एक व्यू इजीली से तैयार हो गया विद लाइटिंग एंड टेक्सचरिंग के साथ। अब इसका हमें रेंडर क्रिएट करना है, तो गाइज रेंडर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक टूल है इमेज, यहाँ से आप रेजोल्यूशन सेट कर लीजिए, आपको जितनी हाइट विड्थ या 4K, 8K, 10K जैसे भी आपको चाहिए। आपको सिंपल सा क्या करना है, अपने 4K में रेंडर मारना है, 4K सेलेक्ट किया या मैनुअली रेजोल्यूशन चेंज कर दिया, रेंडर पे क्लिक करके इसको हमने डेस्कटॉप पे ए के नाम से सेव कर लिया। अब देखिए कितनी जल्दी से इसमें रेंडर होता है। तो गाइस देखिए जैसे रेंडर हमारा ये कंप्लीट हो गया है। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हमने रेंडर निकालना सीखा। नेक्स्ट अगर आपको किसी वॉक थ्रू क्रिएट करना है तो वॉक थ्रू कैसे क्रिएट होता है वो आप गाइस देखिए। तो वॉक थ्रू के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सीन क्रिएट ऐसे
सेट कर लेना है। देन आप यहाँ पे जाएंगे, एक ऑप्शन आएगा आपका वीडियो। जैसे वीडियो पे आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्लिप्स ऐड करने के लिए हैं, नंबर ऑफ क्लिप्स जितने चाहे उतनी ऐड करा सकते हैं। उनको आपको डिलीट करना है या सीक्वेंस में डालना है, वो सारी चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट करनी होती है। सीक्वेंस में अपने एक साथ आप रेंडर कर सकते हैं स्टेप वाइज। उसके बाद हम ऐड करेंट व्यू पे क्लिक करते हैं। फिर अगर हम थोड़ा सा मूव करें, फिर अगेन ऐड बटन है ये, देन आगे मूव हुए, देन ऐड बटन। देखिए आपका यहाँ पे वीडियो भी मूव कर रहा है। तो जो हमने इसमें वीडियो लगा रखी है वो देखिए आपकी आराम से इस तरह से सेट कर सकते हैं आप इसको। अपने आपको फ्रेम्स को यहाँ से कैमरे आउटपुट से इसका फील्ड ऑफ व्यू अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है तो वो भी यहाँ से प्रॉपर आप एडजस्ट कर सकते हैं। कैमरे में कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जूम इन जूम आउट, कुछ फ्रेम को है हाईलाइट अच्छे से करना होगा। यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन कर देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा डेप्थ आता है आपका। पर्सपेक्टिव आइसोमेट्रिक ये जो आपकी रेंडरिंग के टाइम में ही यूज़ होगी। ये देखिए आपको मूवमेंट देना है और सिंपल सा फ्रेम क्रिएट करते चले जाना है। तो इस तरह से आप वॉक थ्रू देखिए क्रिएट कर सकते हैं। फिर प्ले, यहाँ से प्ले बटन है। अब ये बहुत फास्ट आपका लग रहा है वॉक थ्रू, तो आप करेंगे क्या, आप इसका सेकंड है ये 0.5 सेकंड है, इसको हमने 2 कर दिया। तो अब देखिए थोड़ा सा स्लो होने लगा है वॉक थ्रू। फिर इसी वॉक थ्रू को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ से 1080 4K जो भी रेजोल्यूशन चाहिए आपको। फिर यहाँ पे रेंडर ऑप्शन है, रेंडर ऑप्शन से आप इसको जहाँ पे भी आपको सेव करना है लोकेशन पे, हमने रिकॉर्डिंग लोकेशन लिया, यहाँ पे रिकॉर्डिंग नाम से सेव कर दिया तो ये रेंडर होके आपका सेव हो जाएगा। सो गाइज ये रेंडर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम ओपन फोल्डर पे क्लिक करके अब हमारा ये देखिए फाइनल आउटपुट ये आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितने कम समय में प्रॉपर उसको लाइटिंग, टेक्सचरिंग एंड वॉक थ्रू कंप्लीट कर दिया है इस ट्यूटोरियल में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मैक्सिमम इसको शेयर करिए अपने दोस्तों को जो कि रेंडरिंग में को दिक्कत होती है। सो हमारी देखिए ये वाली ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गई। थैंक यू।